गुजरात के डभोई में युवक का स्वाइन फ्लू टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ाई तो बिलीमोरा में ईद ए मिलादुन्नबी का जुलूस अमन और भाईचारे के संदेश के साथ निकाला गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुजरात बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात डभोई की, जहां स्वाइन फ्लू का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और प्रभावित इलाके में सर्वे और जांच का काम तेज कर दिया गया है। वहीं बिलीमोरा में ईद ए मिलादुन्नबी के मौके पर धार्मिक कार्यक्रमों के बाद जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अमन चैन व भाईचारे की दुआ की गई। अहमदाबाद रूरल एलसीबी ने चांगोदर जीआईडीसी इलाके के गोदाम पर छापा मारकर 72,50,000 रुपए की 975 पेटी विदेशी शराब जब्त की। कार्यवाही में कुल 35,199 बोतलें, 2 बोलेरो, 1 महिंद्रा जीतो और 6 मोबाइल समेत करीब 96,25,000 रुपए का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने महाराष्ट्र के धुलिया और गुजरात के भावनगर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में शराब तस्करी के नेटवर्क की जांच जारी है। अमदावाद ग्राम्य जिला एलसीबी द्वारा गई काले चांगोदर पुलिस स्टेशननी हदमां एक प्रोहिबिशन एक्ट मुजबनो केस करवामां आवेल छे। जे समग्र केसनी हकीकत एवी छे, अमदावाद ग्राम्य जिला एलसीबी एना पीएसआई आरबी राठोडने एक बातमी मळेल, जेमां चांगोदરના મોરૈયાના महागुजरात इंडस्ट्रियल एस्टेट खाते श्याम मेटल कंपनी आवेली छे। तेमां बंध कंपनी अने तेना गोडाउनमां ए प्रोहिबिशननी हकीकत मळेली हती के त्यां मुद्दामाल पड़ेलो छे। आ हकीकत मळता ग्राम्य एलसीबी द्वारा त्यां रेड करवामां आवेल। आ जे समग्र रेड छे ते दरमियान त्यां हाजर कुल 3 वाहनों અને 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવેલ। આ જે 4 આરોપી છે એમાંથી 2 મહારાષ્ટ્રના છે અને 2 ભાવનગરના છે અને ત્યાં તેમની ધરપકડ કરી આગળની પૂછપરછ કરતા ત્યાં હાજર કુલ આશરે 900 પેટી જેટલો આઈએમએફએલનો જથ્થો એટલે વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવેલ હતો અને વિદેશી દારૂના જથ્થાની કુલ કિંમત એ આશરે 75 લાખ કરવામાં આવી છે। आ साथे जे कुल मुद्दामाल छे, जेमां वाहनों छे, मोबाइल फोन छे, तेनी कुल मुद्दामालनी किंमत 96 लाख थई रही छे। आ 4 आरोपीनी विशेष पूछपरछ करता मूळ जे 2 आरोपी छे, जेमांथी एक विकास जे हरियाणाना छे अने बीजा जे छे ए ईश्वरसिंह ए उदयपुर राजस्थानना रहेवासी छे। आ बंने मुख्य आईएमएफएलनो जथ्थो अहींया मोकलता हता अने आ जे जथ्थो पकड़वामां आव्यो छे ए 4 दिवस पहेला अहींया मोकलवामां आव्यो हतो। आ जे विदेशी दारूनो मुद्दामाल छे ए राजस्थान अने हरियाणाथी अहींया मोकलवामां आवतो हतो अने त्यारबाद किशोर नामनो व्यक्ति जे छे ते अहींया गोडाउननुं संचालन करता हता। कुल 4 आरोपीनी धरपकड़ करेल छे अने 8 आरोपी जे छे ते आ समग्र केसमां वोन्टेड छे, जेमां तेना सप्लायर छे, अहींया गोडाउननुं जे हेन्डलिंग करता हता ते छे अने आ सिवाय जे रिसीवर छे ए तमामने वोन्टेड बताववामां आव्या छे। गोडाउननो जे मूळ मालिक छे ते शेलाभाई भरवाड बोपलना રહેવાસી छे अने તેમણે आ गोडाउन अंगे भाड़ा करार करेलो हतो अने आ समग्र तपास हाल ग्राम्य एलसीबी नाओ चलावी रहेल छे। શેલાભાઈ ભરવાડ દ્વારા આ જે મેઇન 2 આરોપી છે જેમણે આ ગોડાઉનને ભાડે રાખીને અહીંયા સમગ્ર વિદેશી દારૂનો જથ્થો રાખીને તેનું વેચાણ હાથ ધરવામાં આવેલ તેવા 2 આરોપી જે ઈશ્વરસિંહ અને વિકાસ આ બંને તેની સાથે ભાડા કરાર કરીને ગોડાઉન ભાડે રાખેલું હતું। હાલમાં એ કેટલા ટાઈમથી ભાડે રાખેલું હતું અને કેટલા ટાઈમથી અહીંયા આ જથ્થો રાખવાનું શરૂ કર્યું હતું તે તપાસ હાલ ચાલી રહેલ છે। હાલમાં જે પકડાયેલા છે એ તમામ 4 જે ત્યાં મજૂર હતા તે જ પકડાયેલ છે, જેનું કામ માત્ર મુદ્દામાલને ઉતારવાનું, વાહનોમાં ભરવાનું તે જ હતું। વધુ વિગત જે છે એ મેઇન આરોપી પકડાયાથી મળી શકે તેમ છે કે આનો સપ્લાય ક્યાં કરતા હતા, ક્યાંથી લાવતા હતા, ક્યાં રૂટ થઈને લઈને આવતા હતા, એમના નાણાકીય વ્યવહારો કોની સાથે કેવી રીતે હતા અને આજે આખી ઓર્ગેનાઇઝડ ચેઇન છે તે કેવી રીતે ઓપરેટ કરતી હતી
તેની તપાસ એલસીબી અમદાવાદ ગ્રામ્ય ચલાવી રહેલ છે. આમે જે આરોપી પકડાયા છે તેમાંના કોઈના અગાઉના ગુનાહિત ઇતિહાસ છે? અત્યારે જે આરોપી પકડાયેલા છે એ 4 આરોપીમાં 2 મહારાષ્ટ્રના છે અને 2 ભાવનગરના છે. હાલમાં એમની રિમાન્ડની કાર્યવાહી ચાલુમાં છે અને રિમાન્ડ લઈને આગળની તપાસ કરવામાં આવનાર છે કે આ લોકો કેટલા સમયથી અહીંયા રહેતા હતા અને અગાઉ કેટલી વાર અહીંયા જથ્થો લાવેલા છે. આ સિવાય એમના ઉપર કોઈ બીજી જગ્યાએ ગુના દાખલ થયેલ છે કે કેમ, આ તમામ તપાસ હાલ ચાલી રહી છે. મોટા ભાગે રોયલ સ્ટેજનો જથ્થો છે, તો આ દારૂ નકલી છે, અસલી છે, શંકાસ્પદ છે, એ અંગે અત્યારે જે મુદ્દામાલનો જથ્થો પકડવામાં આવી રહ્યો છે તેનું અત્યારે સેમ્પલિંગની પ્રોસિજર પૂરી કરીને તેને એફએસએલમાં મોકલવામાં આવેલ છે. એફએસએલનું પરિણામ આવ્યા બાદ જ આમાં કહી શકાશે કે અત્યારનો જે દારૂ પકડાયો છે એ ડુપ્લિકેટ હતો કે ઓરિજિનલ હતો. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ તે રાજસ્થાન અને હરિયાણાથી આ મુદ્દામાલ લાવીને અહીંયા જથ્થો સ્ટોર કરીને રાખતા હતા ને અહીંયાથી અલગ અલગ જગ્યાએ વેચાણ માટે મોકલતા હતા. અત્યારે મુખ્ય જે ગોડાઉનના માલિક છે તેનું નામ મળેલું છે અને આ જે ભાડા કરાર છે તેનો હેતુ શું હતો, અત્યારે જે ગોડાઉન જે જગ્યાએ ચાલી રહેલ છે એ ખૂબ જ બંધ અને બિસ્માર હાલતમાં પડેલી એક કંપની અને એનો શેડ છે, જેથી ત્યાં અગાઉ શું કામગીરી થતી હતી અને કયા ઉદ્દેશ્યથી ભાડે રાખવામાં આવેલ છે તે તમામ તપાસ હાલ ચાલુ છે. अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। डभोई वागोडिया रोड पर तरसाना चौकड़ी के पास पिछले 3 महीने से अधूरा पड़ा नाले का निर्माण कार्य मीडिया रिपोर्ट के 48 घंटे के भीतर प्रशासन के निर्देश पर दोबारा शुरू हो गया। काम रुके होने से स्थानीय ग्रामीणों, वाहन चालकों और रोजाना आने जाने वाले लोगों को जाम व दुर्घटना के खतरे जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। निर्माण कार्य फिर शुरू होने से स्थानीय लोगों ने राहत जताई और प्रशासन की त्वरित कार्यवाही का स्वागत किया। बरोडा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। डभोई के शक्तिनगर इलाके में 25 वर्षीय युवक का स्वाइन फ्लू टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संदिग्ध लक्षण सामने आने पर युवक को डभोई रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए वडोदरा के गोत्री जनरल हॉस्पिटल रेफर किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हो गईं और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई। करीब 50 लोगों के संदिग्ध सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र से करीब 150 पानी के सैंपल जुटाए गए और बुखार व अन्य लक्षण वाले मरीजों की जांच के लिए 33 ब्लड स्लाइड तैयार कराई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। वहीं डभोई तालुका में स्थायी तालुका हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट लंबे समय से खाली होने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने तथा बीमारी की रोकथाम के लिए पहले से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। एक्चुअली दिल्ही, बेंगलोर અને કલકત્તામાં જે સ્વાઇન ફ્લૂના પેશન્ટ વધી રહ્યા છે, વધારે છે, એના સંદર્ભમાં અત્રેના જે હેલ્થ મિનિસ્ટર છે એમણે તાત્કાલિક વિડીયો કોન્ફરન્સ બોલાવી હતી અને એમણે પ્રિકોશન માટે તૈયારી રાખવાની કહી હતી. આપણા ગુજરાતમાં તો વધારે પેશન્ટ નથી, પણ તેમ છતાં પણ આપણી તો તૈયારી બધી બાબતમાં છે. હાલ એક પેશન્ટ છે મહેશભાઈ તડવી, એ 24 તારીખે એડમિટ કરેલું હતું અને એ પોઝિટિવ છે અને આપણે 25 બેડનો વિથ ઓલ ઇક્વિપમેન્ટ આઇસોલેશન વોર્ડ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને તમામ લોજિસ્ટિક સ્ટાફ સાથે આપણે રેડી છીએ અને એ પેશન્ટ થોડું ક્રિટિકલ છે અને અમારા નોડલ ઓફિસરો એની દેખરેખમાં છે. બીજા 2 પેશન્ટ છે, એક પેશન્ટ મુસ્કાન એ અહીંથી રજા લઈને ગયો છે, બીજું એક પેશન્ટ છે એ સસ્પેક્ટેડ. बरोडा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। बिलीमोरा में ईद मिलादुन्नबी का पर्व धार्मिक उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। मस्जिदों और मोहल्लों को रोशनी से सजाया गया। ईद की सुबह मस्जिदों में ख़त्म शरीफ, सलातो सलाम और बाल मुबारक की जियारत के बाद देश दुनिया में अमन चैन, कौमी एकता और भाईचारे की दुआ की। इसके बाद देशरा मदीना मस्जिद से जुलूस निकाला गया, जो निर्धारित मार्गों से होते हुए विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों तक पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और धार्मिक नारों से माहौल गूंजता रहा। हाशमी यंग कमेटी की ओर से नियाज भी वितरित की गई। वहीं बिलीमोरा पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। पूरे क्षेत्र में पर्व उत्साह और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। बिलीमोरा से सी न्यूज संवाददाता तार मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट।
गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।